तो वन नेशन वन इलेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा है इलेक्शन आर द बेडरॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी बट टू मैनी इलेक्शंस कैन शेक इट्स फाउंडेशन। ठीक है, ये टाइमलाइन है आपका। इलेक्शन कमीशन जो है सामेंटर से क्वेश्चन हुआ था 1951 से 67 तक। फिर आपका लॉ कमीशन 2018 में रिकमेंड किया, नीति आयोग ने भी रिकमेंड किया, और फिर एक हाई लेवल कमेटी बनी रामनाथ कोविंद के अंडर में। एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिकल पार्टी दोनों के लिए। 60,000 यानी कि 60,000 करोड़ 2019 में खर्च हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, पॉलिटिकल पुलिस टीचर्स जो भी हैं वो पोल ड्यूटी में लग जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, तो एमसीसी जो है वो हैम्पर करता है पॉलिसी डिसीजन को, और एमसीसी जब कम होगा आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो इन इंटरप्टेड गवर्नेंस होगा। डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिसीज़, ठीक है, तो डेवलपमेंट सेंट्रिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म एजेंडा होगा, ना कि पॉपुलिस्ट और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़। ठीक है, लो इलेक्शन फटीक होगा, हाई वोटर टर्नआउट होगा। रिडक्शन इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट रिलीजन रीजनलिज्म, इसकी वैल्यू घटेगी, और नेशनल इशू या जो रियल इशू है उस पर वोट ज़्यादा होने का चांसेस है। प्रेडिक्टिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्म इलेक्टोरल कैलेंडर फॉर सेंटर एंड स्टेट, इंप्रूविंग प्लानिंग। ठीक है, कर्विंग ब्लैक मनी, बेटर पॉलिसी सिंक्रोनाइजेशन, ग्लोबल प्रैक्टिसेस साउथ अफ्रीका स्वीडन बेल्जियम। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन इन पोलिंग, इलेक्ट्रल मैनेजमेंट रिफॉर्म एंड रिड्यूस कोर्ट बर्डन। चैलेंजेस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 83, 172, 356 एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट। कॉम्प्लेक्स है और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है। आर्बिट्रेरीली कर्टेलिंग द स्टेट ऑटोनॉमी, थ्रेट टू डेमोक्रेसी। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है, ईवीएम वीवीएपी पोलिंग बूथ, इसमें खर्च भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, हैंडलिंग मिड टर्म डिजोल्यूशन, ये भी अपने आप में चैलेंज है। वोटर कन्फ्यूजन, लोकल वर्सेस नेशनल, किस इशू पे दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कंसर्न, इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन, फ्यूअर इलेक्शन में रिड्यूस पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, रीजनल पार्टी डिसएडवांटेज, रीजनल पार्टी डिसएडवांटेज। फिर आपका नो एम्पेरिकल गारंटी कि आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला कंसेप्ट लेके आएंगे तो बहुत फ़ायदा ही होगा। एम्पेरिकल एविडेंस नहीं, इम्प्लीमेंटेशनल डिले। ठीक है, वे फॉरवर्ड की बात करें तो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायलट टेस्टिंग होना चाहिए यूटी और या कुछ स्टेट को मिला करके, आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए ईसीआई को रिफॉर्म करके, एंड ये ग्रेजुअल कंसल्टेटिव एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। बहुत ही अच्छा कीवर्ड है ग्रेजुअल, कंसल्टेटिव एंड इंक्लूसिव। ठीक है, और डेमोक्रेसी मस्ट बी वाइब्रेंट बट नॉट टर्बुलेंट। ठीक है, चलिए।